दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि उसकी मौत कब आने वाली है। लेकिन ये इस दुनिया की सच्चाई है कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है वह एक ना एक दिन ज़रूर मरना है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर ऊपर वाला स्वयं धरती पर उतरे और किसी इंसान से ये कहे कि तुम्हारी मौत इस दिन होने वाली है और इस वक्त होने वाली है, तो क्या होगा। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां भगवान स्वयं धरती पर उतरे और एक महिला से कुछ इसी तरह की बात कही। दोस्तों, अगर आप इस पूरी सच्ची घटना को जानना चाहते हैं कि कौन है ये महिला और कैसे इसके पास भगवान आए और उसके बाद क्या हुआ, तो हमारी इस सच्ची घटना में अंत तक बने रहिए। अब आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना राजस्थान से है। राजस्थान में ही एक ज़िला लगता है अलवर और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है कठूमर और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव, इसका नाम है खेरली। और इसी गांव की रहने वाली एक 90 साल की महिला, इनका नाम है चिरौंजी देवी। चिरौंजी देवी के कुछ बेटे भी हैं जो काफ़ी उम्र दराज हैं, क्योंकि 90 साल तो चिरौंजी देवी की ही उम्र है। और इनके घर में इनकी बहुएं भी हैं और इनके नाती पोते भी हैं। दरअसल ये घटना शुरू होती है आज से 5 महीने पहले से। अगस्त 2022 में अचानक एक दिन चिरौंजी देवी अपनी नींद से जगती हैं और वह अपने बेटों से और अपनी बहुओं से कहती हैं कि आज स्वयं भगवान शिव मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरी मौत का संकेत दिया है। और इतना सुनते ही इनकी जो बहुएं हैं, बेटे हैं, वह सब अचंभे में आ जाते हैं और इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये महज एक सपना था। लेकिन चिरौंजी देवी किसी की बात नहीं मानती और ये जो सिलसिला था यह अब रोज़ चलने लगा। और भगवान शिव रोज़ चिरौंजी देवी के सपने में आया करते थे और इनसे बातें किया करते थे। और कुछ महीने तक ये सिलसिला चला और कुछ महीने के बाद अब भगवान शिव साक्षात चिरौंजी देवी के पास आते थे और इनसे बातें किया करते थे। और चिरौंजी देवी से जब इनके परिवार वाले और गांव वाले ये पूछते थे कि भगवान शिव कहाँ हैं, तो चिरौंजी देवी इनसे कहती थी कि भगवान शिव सिर्फ मुझसे ही बातें करते हैं। और फिर एक दिन भगवान शिव ने चिरौंजी देवी से कहा कि 9 अक्टूबर 2022 को लगभग सुबह के 11 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी, धरती फटेगी और तुम उसमें समा जाओगी और फिर स्वर्ग से धड़ जाओगी। और इस बात को सुनते ही चिरौंजी देवी ने ये बात अपने परिवार में फैला दी। और फिर अगस्त में भगवान शिव इनके सपने में आने शुरू हुए थे और फिर धीरे धीरे 9 अक्टूबर 2022 का दिन आ गया। 9 अक्टूबर 2022 को चिरौंजी देवी सुबह उठी और सुबह उठकर नहाई धोई और इसके बाद वह अपने घर से बाहर निकलकर, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, और अपने चौतरे पर आकर बैठ गई। अपने चौतरे पर अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी। और फिर धीरे धीरे ये जो गांव वाले थे ये भी चिरौंजी देवी के चौतरे पर इकट्ठे हो गए। और फिर धीरे धीरे ये गांव वालों से ये बात आसपास के गांवों में फैली और आसपास के भी कई गांव के लोग यहाँ पर आकर इनके चबूतरे पर इकट्ठे हो गए। और फिर गांव से ये बात कस्बे तक फैल गई और कस्बे से भी इस चमत्कार को देखने के लिए लोग इस गांव में आ गए और चिरौंजी देवी के चबूतरे पर इकट्ठे हो गए। और कुछ लोग चिरौंजी देवी को चढ़ावा चढ़ाने लगे, सरसों के तेल की बोतलें और फूल माला इत्यादि, और धूप जला रहे थे। और कुछ लोगों ने चिरौंजी देवी को चुनरी भी उड़ाई। और इस तरह से कुछ लोग तो इस हद तक उतर चुके थे कि उन्होंने पर्चियां लिखनी शुरू करी अपनी मनोकामनाओं की और चिरौंजी देवी के पास रखनी शुरू कर दी कि जैसे ही धरती फटेगी और चिरौंजी देवी स्वर्ग से धारेंगी तो वह हमारी मनोकामना भगवान तक लेकर जाएंगी। और यहाँ पर हजारों लोगों का हजूम लग गया। लेकिन कुछ लोग जो गांव में निकलना चाहते थे, और ये जो गांव की रास्ता थी ये इन लोगों से की वजह से, भीड़ की वजह से बंद हो चुकी थी, तो लोग गांव में अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो कुछ लोगों ने इस बात से परेशान होकर पुलिस पक्ष से संपर्क किया। और फिर इस इलाके के जो SHO हैं, इनका नाम है राजवीर सिंह शेखावत, वह इस घटना स्थल पर पहुँचे। लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चिरौंजी देवी को वहाँ से हटा सकें। और यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी है और कुछ लोगों ने चिरौंजी देवी के आसपास बांस की बैरिकेडिंग भी कर दी है, जिससे कि जब वह धरती में समाए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। और फिर धीरे धीरे देखते देखते 11 बज जाते हैं, लेकिन 11 बजे चिरौंजी देवी की मौत नहीं होती। इसके बाद फिर कुछ लोग चिरौंजी देवी के पास पहुंचते हैं जो भगवान की भक्ति में लीन हैं और लगातार अपनी मौत होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनसे पूछते हैं कि 11 बज चुके हैं और अभी कितनी देर और लगेगी।
तो चिरौंजी देवी बताती हैं कि भगवान शिव ने मेरे कान में आकर ये कहा है कि शाम के 7 बजे तक तुम्हारी मौत होगी। और फिर और ज़्यादा कुछ लोगों की दिलचस्पी इस मामले में बढ़ गई और लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी भी पहुँच जाते हैं और वह चिरौंजी देवी के परिवार वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो चिरौंजी देवी का बेटा राम सैनी इन मीडिया वालों से बात करता है और इन्हें बताता है कि ये तो चिरौंजी देवी और भगवान के बीच की बात है, हमें कुछ नहीं पता कि चिरौंजी देवी की आज मौत होगी या नहीं होगी, ये तो भगवान जानते हैं या चिरौंजी देवी जानती हैं। फिर धीरे धीरे समय बीता और 11 भी बज चुके थे, चिरौंजी देवी की मौत नहीं हुई और अब धीरे धीरे शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे भी चिरौंजी देवी की मौत नहीं होती, ना ही धरती फटती है और ना ही चिरौंजी देवी स्वर्ग से धारती हैं। और अब यहाँ पर जो लोग इकट्ठा थे उनकी दिलचस्पी अब इस मामले से ख़त्म होती जा रही थी और धीरे धीरे लोगों की भीड़ अपने घर जाने लगी। और फिर पुलिस ने चिरौंजी देवी को समझाया, लेकिन चिरौंजी देवी किसी की भी कोई बात नहीं सुन रही थी। वह अपनी हट पर अड़ी हुई थी और सबसे यही कह रही थी कि कुछ देर बाद ही मेरी मौत हो जाएगी। और फिर कुछ परिजनों की मदद से पुलिस ने चिरौंजी देवी को दोबारा समझाया और इसके बाद फिर इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया है, ये भूखी प्यासी यहाँ बैठी हैं। और फिर उसके बाद चिरौंजी देवी सकुशल अपने घर आ गईं। दोस्तों, इस तरह से स्वयं भगवान शिव धरती पर उतरे और उन्होंने एक महिला को उसकी मौत की खबर दी, लेकिन तय समय पर इस महिला की मौत नहीं हो पाई। और फिर एक ट्विटर यूजर ट्वीट करके ये कहता है कि भगवान शिव ने चिरौंजी देवी से 9 अक्टूबर 2032 को उनकी मौत होने की बात कही हो, लेकिन गलती से चिरौंजी देवी ने 9 अक्टूबर 2022 सुन लिया। दोस्तों, देखते हैं और 10 साल इंतजार करते हैं। अभी चिरौंजी देवी की उम्र 90 साल है और 10 साल बाद वह 100 साल की हो जाएंगी और अब 10 साल के बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी चिरौंजी देवी सकुशल अपने परिवार में अपना प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।